सीहोर पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने ग्राम जमुनिया में चना, मसूर, सरसों उपार्जन केंद्र का शुभारंभ किया। इस केंद्र पर महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा रबी सीजन की फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। इस मौके पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में इस साल गेहूं से पहले चना, सरसों, मसूर की खरीदी की जा रही है। इसका फायदा प्रदेश के किसानों को मिलेगा और पहले किसानों से चना खरीदने की सीमा 13 क्विंटल थी, जिसे केंद्र सरकार से चर्चा कर 20 क्विंटल कराया गया। अब प्रतिदिन चना खरीदी लिमिट समाप्त कर दी गई है और साथ ही किसानों की पूरी उपज सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि बैंक की वसूली रोकने का नोटिस सीएम ने जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने जा रहा है। इस मौके पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना के चलते होली त्योहार को लेकर जारी एडवाइजरी समय की मांग है। हमें भी अपनी परंपराओं में कुछ बदलाव लाना चाहिए। उन्होंने उत्तराखंड के सीएम द्वारा महिलाओं को फटी जींस पहनने को लेकर दिए गए विवादित बयान पर अपनी प्रतिक्रिया आध्यात्मिक अंदाज में देते हुए कहा कि हमारे धर्म में फटे हाल कपड़े अच्छे नहीं माने गए हैं और भारतीय संस्कृति में फटे कपड़े पहनना निषेध है। जब उनसे पश्चिम बंगाल की सीएम पर बीजेपी के नेता द्वारा की गई बरमुंडा पहनने की टिप्पणी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें शालीन भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अपने कर्म के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है। भी दरिद्र नहीं होना चाहिए। हम शालीन भाषा बोले, हम संसदीय भाषा बोले। बाकी जिसने जो कर्म किए उसके कर्मों का प्रतिफल तो उसे स्वयं इस जनता का दरबार देने वाला है। जी, आप पर्यटन मंत्री हैं, सीहोर में संस्कृति पर्यटन मंत्री हैं, आप सीहोर में कुछ सौगात देंगी आगे के लिए? गणेश मंदिर ऐसे बहुत सारी बंधु, चीजें। ऐसे सौगात हम नहीं दे सकते। जिला स्तर पे एक समिति बनी हुई है पर्यटन, पुरातत्व और संस्कृति की, तो जिलाधीश के माध्यम से सीहोर में बहुत सारी संभावनाएं हैं। अनुशंसाएं होकर आती हैं। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण मौजूद हैं, वो जिन प्रस्तावों का समर्थन करते हैं और पूरा सर्वेक्षण करा के जिले से भेजते हैं विभाग की ओर, तो विभाग उन पे फिर कार्रवाई लो मेरे को डाल देना। तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश निकाल दिए हैं, सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव ने भी आदेश निकाल दिए हैं। अगर किसी ने नोटिस दिए हैं तो वो नोटिस वापस हो जाएंगे। और किसान भाइयों से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि 0% का लाभ लेने के लिए 30 अप्रैल के पहले आपने जितना मूलधन लिया है 50,000 तो 50,000 जमा कर दें, कोई ब्याज नहीं लगेगा। और उसकी तारीख 30 अप्रैल तक हो गई। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी का पूरे प्रदेश के 8 करोड़ किसानों की ओर से बंगाल में क्या होने जा रहा है? पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सरकार बनेगी, ममता जाएगी। क्या और कुछ प्रश्न करना? महिला स्वसहाय समूह को लेकर पहली बार देश में हुआ, तो आपको क्या लग रहा है किस तरह का? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान के आदो सबसे प्रार्थना यही है कि घर के आगे छोटी सी होली बना के उसका पूजन करें, पर रंग भी घर के भीतर ही खेले, क्योंकि यदि आप ऐसे सार्वजनिक निकले तो आप कोरोना का वितरण कर देंगे और इस वितरण के बाद नियंत्रण कितना मुश्किल होगा ये हर बुद्धिमान आदमी समझ सकता है। इसलिए सबसे प्रार्थना यदि प्रदेश की मातृशक्ति के प्रतीक के रूप में आप अपनी दमकदारी जाती हैं, संस्कृति मंत्री भी हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को लेकर जो बयान फटी चीज को दिया गया, दीदी, इस पर आप कितना का है? मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ, भारतीय संस्कृति कालजयी, विश्वविजयी, जगत गुरु संस्कृति कहलाती है। आप मुझे सब बताइए, आप भाई यहाँ खड़े, क्या मेरी दादी नानी ने तो कभी जरा सा भी कपड़ा फटा तो कहा बेटा अब इसको त्याग दो, ये फट गया है, ये दरिद्रता का द्योतक दिखाई दे रहा है। दरिद्रता की निशानी है फटा कपड़ा पहनना। तो भारतीय संस्कृति में फटा कपड़ा पहनना निषेध है। इसलिए यह फटा कपड़ा जो भी संस्कृति को मानते हैं, जो परंपराओं को मानते हैं, वो नहीं पहनते। दीदी, लास्ट सवाल है कि गौशालाओं को लेकर दीदी, मध्य प्रदेश सरकार जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, मंदिरों की सरकारी जमीन पे गौशाला बनाएंगे? निश्चित रूप से बनाएंगे। बंगाल चुनाव को लेकर सरकारी जमीनों पे गौशाला भी बनेगी, तालाब भी बनेगा और नक्षत्र वाटिका भी बनेगी। दीदी, पश्चिम बंगाल में वो भी एक महिला मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ रही है। वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के कहते हैं कि इनको बरमुंडा पहनना चाहिए।
तो ये दो भाषा एक तरफ से चल रही है, एक तरफ संस्कृत और एक ये तरफ देखिए, कभी वक्त आता है तो रूढ़ियों को तोड़ना भी पड़ता है, परंपराओं को मोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि जीवन बहुत जरूरी है। होली खेलना भगवान श्री कृष्ण हर घर में विराजमान है। कृष्ण जी को केसर लगाइए, हल्दी लगाइए, भगवान के साथ होली खेलिए और प्रभु से प्रार्थना दीदी कीजिए कि उत्तराखंड इस अनजान शत्रु को विदा कर दीजिए इस हिंदुस्तान की पावन धरती से। होली जलाने की जहाँ बात है तो आप याद कीजिए, आज से बरसों बरस पहले दादा दादी नानी के ज़माने में हर घर के आगे एक छोटी सी होली बनती थी और हर वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सीहोर से विनेश चौहान की रिपोर्ट।